हेलो दोस्तों, मैं हूं सैफुर रहमान और आज मैं आपके साथ कुछ बात करना चाह रहा हूं। टॉपिक तो आप सबको पता है कि वाई शुड वी लर्न चाइनीज़ लैंग्वेज। हमें चीनी ज़ुबान क्यों सीखनी चाहिए। नंबर वन दोस्तों, जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है या कोई दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर चाइनीज़ लैंग्वेज को सीख रहा है, उसके पास कोई ना कोई रीज़न तो है। तो फिर मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ दोस्तों कि मैं आप लोगों के साथ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो शेयर करूँ कि हमें चाइनीज़ ज़ुबान इस इरा में क्यों सीखनी चाहिए, इस दौर में हमें चाइनीज़ ज़ुबान क्यों सीखनी चाहिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पहले एक वक्त था कि रशिया एक सुपर पावर था। सुपर पावर का मतलब जिसका सिक्का पूरी दुनिया में चलता हो, जिससे लोग समझ लें कि सलाम दुआ रखना जो है ना वो अपनी सलामती समझते हैं। जिस तरह के आपके मोहल्ले में, इलाके में कोई बंदा हो जिसकी बड़ी चलती हो थाने कचहरी में या आगे पीछे, तो हर बंदा चाहता है कि उसके साथ ज़रा हेलो हाय हो, ठीक है, उससे थोड़ा पीछे डर डर के भी रहते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह जो है रशिया भी था, जो मैंने आपको पहले बताया कि एक सुपर पावर था। उसके साथ भी सारे हेलो हाय रखते थे, सलाम दुआ रखते थे। लेकिन एक वक्त आया कि रशिया के टुकड़े हो गए और रशिया की पावर ख़त्म हो गई। टोटली ख़त्म नहीं हुई, लेकिन वो सुपर पावर नहीं रहा। तो दोस्तों, इसी तरह फिर अमेरिका ऊपर आया। अमेरिका ने खुद को इकोनॉमिकली ठीक किया, बहुत बेहतर किया और वो दुनिया पर छा गए। वो सुपर पावर, अब मतलब कि इस वक्त की जो सुपर पावर वो अमेरिका है। लेकिन दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें चीज़ों को, कि हर एक ख़ास अरसे के बाद सुपर पावर जो है चेंज हो जाती है। मतलब पहले रशिया था, फिर अमेरिका। अब मैं समझता हूँ, बल्कि दुनिया समझती है कि अगली जो सुपर पावर है जो कि बहुत जल्द बनने वाली है वो है चाइना। तो दोस्तों, चाइना एक ऐसी कंट्री है जो तकरीबन पूरी दुनिया में ट्रेड करती है, चाहे वो सेंट्रल एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी इलाका, चाइना हर एक के साथ ट्रेड करता है। उसकी किसी मुल्क के साथ दुश्मनी भी है तो तब भी वो उसके साथ अपनी ट्रेड लाजमी करता है। तो दोस्तों, चाइनीज़ जो है वो पूरी दुनिया में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, जाकर वहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, पावर प्लांट्स लगा रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान का रहने वाला हूं, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान के अंदर एक सी पैक के नाम से जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है चाइना ने, जो कि एक बहुत ही वास्ट, बहुत ही बड़ा एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों मुख्तलिफ़ तरह के रोड्स बनाए जाएंगे, मोटरवेज़ बनाई जाएंगी, चाइना से पाकिस्तान तक के रोड्स बनाए जाएंगे जिन पर मुख्तलिफ़ तरह की ट्रेड्स होंगी, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी चाइनीज़ कंपनीज़ काम कर रही हैं, ठीक है, और यहाँ पर पावर प्लांट्स लगेंगे। उसके अलावा स्कूल्स बनाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, सी पैक के अंदर, और हॉस्पिटल्स बनाए जाएंगे। और इससे जो है सिक्योरिटी में भी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो भी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों, जब ये कंपनीज़ आएंगी यहाँ पर, या काम कर रही हैं ऑलरेडी, तो इसी तरह पूरी दुनिया में चाइनीज़ कंपनीज़ काम कर रही हैं। तो उनको दोस्तों उस इलाके के जो नेटिव लोग होते हैं ना, वो चाहिए होते हैं काम करने के लिए, उनको लेबर चाहिए होती है। उसके अलावा उनको उस इलाके के इंजीनियर्स भी चाहिए होते हैं, डॉक्टर्स भी चाहिए होते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो चाइनीज़ हैं दोस्तों, उनको चाइनीज़ ज़ुबान के अलावा कोई ज़ुबान नहीं आती। इंग्लिश आती है लेकिन बहुत कम लोगों को, मतलब कि उनके कोई अच्छे इंजीनियर्स भी होंगे, अच्छे बिजनेसमैन भी होंगे, तो वो इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते, ठीक है। उनको सिर्फ चाइनीज़ आती है। आपने देखा होगा कि चाइना का प्रेसिडेंट भी जो है वो चाइनीज़ में बात करते हैं, उन्हें इंग्लिश नहीं आती या कोई दूसरी ज़ुबान नहीं आती। तो दोस्तों, जब ये सूरत हाल है, जब वो आपकी कंट्री में काम कर रहे हैं, फॉर पार्टिकुलरली मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जब वो काम कर रहे हैं तो उन्हें बंदे चाहिए काम करने के लिए। वो इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, वो आपको बताया हर फील्ड में हो सकते हैं। इसके अलावा वो ट्रांसलेटर्स भी हो सकते हैं, जो कि उनकी बात लेबर तक पहुँचाएँ या जिसके साथ भी वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो उसके साथ कम्युनिकेट करवाएँ, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों, आप अगर चाइना में जाना चाहते हैं, चाइना से डायरेक्ट जाकर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप वो काम भी कर सकते हैं।
ठीक है। आप अगर चाइना में चले जाएं, बैठ जाते हैं ज़रा, आप चाइना में जाके वहाँ से खुद जाके डायरेक्ट किसी एजेंट के बगैर आप वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों, जो मेरे कुछ दोस्त हैं जो ऑलरेडी चाइना से ट्रेड करते हैं, वहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो बताते हैं कि जब हम शुरू में चाइना में गए तो जब हम किसी एजेंट के थ्रू, किसी ट्रांसलेटर को पकड़ते हैं, उसके थ्रू जब जाके शॉपिंग करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं बड़ी क्वांटिटी में, तो वो क्या करते हैं, वो एजेंट बीच में से बहुत सारा पैसा खा जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपके दरमियान में होते हैं, आपके और जिसके साथ आप डील कर रहे हैं बंदे के, उसके दरमियान में वो होते हैं। अब आपको क्या पता वो बंदा आपसे क्या बात कर रहा है। तो जो ट्रांसलेटर होता है, जो एजेंट होता है, वो क्या करता है, वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसने कहा ना 10,000 रुपया किसी भी चीज़ का, तो जो ट्रांसलेटर या एजेंट होगा वो कह देगा जी 50,000 रुपया। यानी वो इतनी कमीशन जो है वो लोग खा जाते हैं। तो ये मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, मेरा खुद तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है चाइना जाने का। तो दोस्तों, अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना में जाते हैं, आप वहाँ पे पैसा खर्च करके जाते हैं, उसके बाद आप शॉपिंग करते हैं इतना पैसा खर्च करके, अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो उस फ्रॉड से भी बचा जा सकता है। उसका ये सलूशन है कि आप चाइनीज़ ज़ुबान सीखें, चाइनीज़ ज़ुबान सीखें और उसके बाद आप जाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है। इसी तरह दोस्तों, इसके अलावा मेरे साथ एक दोस्त की बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि आप जो है अब चाइनीज़ आएंगे इतनी बड़ी तादाद के अंदर, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद आ रही है चाइनीज़ की, बल्कि ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर वो। तो दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अपने जो रिलीजन है, अपने मज़हब है, उसकी प्रीच भी कर सकते हैं, तबलीग कर सकते हैं। ठीक है। इतने सारे लोग जब यहाँ पर आते हैं तो आप उन्हें अपना जो मज़हब है उसके बारे में बता सकते हैं, जी ये मेरा मज़हब है। ठीक है, आप उसकी प्रीच भी कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, आप को उनकी लैंग्वेज का जब पता होगा तो आपकी एक अच्छी इंटरेक्शन उनके साथ बन सकेगी। उनके जो भी प्लानिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको इजीली पता चल जाएगा। नहीं तो वो किसी सेकंड बंदे को पकड़ के आपका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, हमें पता है कि जो ग्वादर है उसके ऊपर पूरी दुनिया से इंशाल्लाह ट्रेड होगी। अब इंशाल्लाह पूरी दुनिया से ट्रेड होगी। तो अगर आपको मुख्तलिफ़ तरह की लैंग्वेजेस आती हैं, मेन लैंग्वेज तो आपको जो चाइनीज़ आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चाइनीज़ जो चाइना है उसका साथ हमारी डायरेक्ट वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनके ही लोग ज़्यादा वहाँ होंगे। लेकिन पूरी दुनिया से जब लोग आएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अरबी आते हैं, इंग्लिश आते हैं या रशिया से आते हैं, तो आप ये भी ज़ुबानें सीखें। ठीक है, आप उनके दरमियान एज अ ट्रांसलेटर काम कर सकते हैं। ठीक है, या आपकी कोई कंपनी है तो आप उनके साथ इजीली जो है ना वो चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, उनके साथ डील वगैरह कर सकते हैं। तो ये इन द एंड ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है अगर आप लोग चाइनीज़ ज़ुबान को सीखते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने जो भी मैंने बातें बताई इनसे आपको कोई मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि आप लोग अगर सीख रहे हैं तो आप में से कुछ लोग जो हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि किसी से सुन के आ जाते हैं, जी इतना पैसा है, ये है, वो है, चाइनीज़ सीख के आज सीख लें। तो लेकिन वो जब सीखना शुरू करते हैं किसी इंस्टीट्यूशन से या फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब चैनल से, तो वो लोग स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, तवज्जो देते हैं, काम करते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हटते चले जाते हैं या बिल्कुल ही उसे छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आप घबराएं नहीं, आप परेशान मत हो। ये लगती शुरू में बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके साथ ग्रेजुअली चलते जाएंगे ये आपके लिए हलवा बन जाएगी। बहुत ही आसान है। मैं कहता हूँ कि हर बंदा मैंने कर लिया ना चाइनीज़ लैंग्वेज, मैंने चाइनीज़ ज़ुबान सीख लिया, तो मैं समझता हूँ कि हर बंदा सीख लेता है, क्योंकि मेरे जैसा बंदा अगर चाइनीज़ ज़ुबान सीख गया तो किसी बंदे के लिए मुश्किल नहीं है। और दोस्तों, इस बात को हम सबको मान लेना चाहिए कि चाइना जो है वो अब एक सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब अमेरिका के दिन पूरे हो गए हैं। दोस्तों, अब ये जितनी अमेरिका ने पावर्स देखनी थी, जितना उसने दुनिया को तबाह करना था, उसने कर दिया। अब बारी है चाइना की। अब चाइना जो है वो एक ऐसी वो सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है या बनने वाला है। उसकी वजह ये है कि उसके पूरी दुनिया के साथ रिलेशंस हैं, अच्छे रिलेशंस हैं, ट्रेड है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को पार्टिकुलरली ख़ास तौर पे ज़ुबान सीखनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि मुख्तलिफ़ तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स,
पावर प्लांट्स और बहुत सारी चीज़ें चाइना के थ्रू बनने वाली हैं। तो दोस्तों इसलिए हमें चाइनीज़ ज़ुबान ज़रूर सीखनी चाहिए और आप लोगों ने ज़रा नहीं घबराना, जस्ट थोड़ी सी स्ट्रगल है, स्ट्रगल करें, आप सीख जाएंगे। और ये एक फैक्ट है कि चाइनीज़ ज़ुबान सीखना हमारे लिए लाजमी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। तो कुछ लोग मुझसे जो है इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें हकीकत पसंद होना चाहिए। जो हकीकत है उसके मुताबिक हमें खुद को डालना चाहिए, ठीक है। और उम्मीद है कि आपने एंजॉय किया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।